जी है, बच्चों को लेकर वापस आया तो वापस रास्ते में उसको याद आओ मेरी तो शादी नहीं हुई है कुछ। कैसी हो ले ना करे। तगड़ी कंपनी के मालिक, ये मेहनत का फल था या किस्मत ने यावरी की? ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। नदीम अलवी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हमारी अब ये कोशिश हुआ करेगी कि हम अपने शो में उन दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दावत दें जो बड़े नामी ग्रामी लोग नहीं होते लेकिन चीजों के बारे में आगे ही रखते हैं। इससे मैं समझता हूं एक फ्रेशनेस मिलेगी व्यूअर्स को, क्योंकि व्यूअर्स तंग आ चुके हैं टॉक शोज में एक ही तरह के कैरेक्टर्स की एक ही गुफ्तगू सुन सुनकर। नदीम अलवी साहब, कहा यह जाता है कि कराची में इस वक्त जो मसला है ये स्टेक होल्डर्स का नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स का बन चुका है, क्या कहते हैं आप? जी आफ्ताब साहब, ये बिल्कुल हकीकत है ये बात कि अब जो स्टेक होल्डर्स का मसला नहीं है, शेयर होल्डर्स का है। कराची के वसाइल पर कब्जा जो है ना वो करना चाहते हैं, उसकी जंग जारी है सिर्फ ये। और जो हर पार्टी है उसने अपने अस्करी विंग बना रखे हैं जिसे बंदूक कमेटी कहते हैं ये लोग। और जो है ये बंदूक कमेटी, जी 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 बंदूक कमेटी कहते हैं, जो टारगेट करती है लोगों को, यानी ये जो मारधाड़, हाँ मारधाड़ करते हैं ये लोग। एक दौर था कि लोग कहा करते थे कि कराची में अगर आपने अमीर बनना है रातों रात तो रेती बजरी का काम कर लें। क्या करें? रेती बजरी का काम कर लें। अच्छा। तो लेकिन अब जो है वो वहाँ पर एक और माफिया आ गया है, वाटर टैंकर्स माफिया, जो है 6000 रजिस्टर्ड टैंकर चलते हैं वाटर्स के। अच्छा। जो मुख्तलिफ 700 रुपये लेके 1500 रुपये तक का एक टैंकर बिकता है कराची में। लेकिन अब जो है वो गैर रजिस्टर्ड जो है वो 15000 चल रहे हैं और उनकी जो सालाना जो भत्ता है, जो आमदनी होती है वो 900 करोड़ रुपए होती है। वो कहीं तो जाती होगी ना। अच्छा, उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो कहते हैं जी जिसके पास सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी वही शहर का मालिक है असल में। तो एक ये भी मसला है, इसलिए पहली जो जंग इनकी हुई थी वो पानी ही मसले पर हुई थी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, आपको याद होगा कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन बदला था, सिराज दुरानी साहब जो वगैरह उनके फड्डा हुआ था पहला, तो उसी वजह से शुरू हुआ था। पानी कमियाब है वहाँ पर? हाँ जी, कमियाब पानी है और पानी की कमी इन्होंने खुद पैदा की हुई है, मसनूई कमी है वो। अच्छा। हाँ जी, वो इसीलिए कि पैसा फिर कहाँ से इनके पास आएगा इन लोगों के पास। ये जो वहाँ पर आबादी है हाँ इससे बिल्कुल नाबलद है? नहीं, मालूम तो है लेकिन वो कराची को यरगमाल है, बेचारे शहरी बोलते नहीं है किसी के बाद से भी। ये क्या, ये कौन लोग हैं कि ये स्टेक होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं? हाँ, ये 7-8 हैं, 5-6 हैं, कौन लोग हैं? मतलब मेजर फोर्सेस, एक तो एमक्यूएम है, दूसरा एएनपी है, तीसरा मजहबी जमातें हैं, चौथी पीपल्स पार्टी है और बहुत बेशुमार बन गई। पीपल्स अमन कमेटी है, अब उसके बाद एमक्यूएम हकीकी वाले हैं, उनके इलाके में वो नो गो एरिया है उनके लिए। अब पूरा कराची जो है वो लिसानियत की वजह से तकसीम हो चुका है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पर, मैं भी एक बात करूँगा, थोड़ा आप गौर से सुने आप मेरी बात को। जी जी। ये बताखोरी जो है ये इतनी ज़्यादा कराची के अंदर हो गई है कि हमारे मामू, सगा हमारा मामू, उसको बच्चे वाले का फ़ोन आया। अच्छा। उसने कहा जी आप वो बच्चा हमारे पास है, 50,000 रुपये लेके हो। वो 50,000 रुपये लेके है जी है, बच्चों को लेकर वापस आया तो वापस रास्ते में उसको याद आओ मेरी तो शादी नहीं हुई है कुछ। वो उसके बाद हुआ। लेकिन ये वाली जो बात है इसमें हंसने की कौन सी बात है? ठीक है, आप सैदू शरीफ से तशरीफ लाए बिल्कुल कई साल पहले कराची में। मैंने कभी नहीं कहा मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ, सैदू शरीफ से ही आया। आप देखें ना, अब आप मजाक कर रहे हैं, सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के चक्कर में। आप कसम खुदा यार, आप फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपने बड़ी एमक्यूएम के मैंने आप अल्ताफ हुसैन से पैसा लिया है। सर जी, ये बंदा पिंड हुंदा सी ते ले लिया नु टुड्डा सिखांदा हुंदा सी। टुड्डा क्या होती है? सर टुड्डे होती हैं बकरे जो टकरे मारते हैं ना जी। हाँ जी, वो होते हैं। ये गांव में ना लेलियों को टुड्डे सिखाते हैं। लेलियों को क्या होता है? अच्छी खासी हुआ लेला हो लेला कैसी हो लेला ना करे। कोई जाए मुझसे या कुर्बान। अच्छा, हमारे साथ बैठे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान बाकायदा एम्बैरस हो रहे हैं कि मेरे साथ किसे बिठा दिया? 5 मिनट ठहरो, उन्होंने भी नचना लगना। ये वो सही करे, वो जिनको आप मोअज़्ज़ज़ करें थोड़ी देर बाद यही पिस्तौल निकाल के यही बता मांग रहे होंगे, जैसे कि शक्ल से मुझे बहुत शरीफ आदमी है। अच्छा जी, सैदू शरीफ से आप तशरीफ लाए कई साल पहले, बड़ी मेहनत करके आपने दिन रात पैसे जोड़कर एक अदद रिक्शा खरीदा। अच्छा। और आज पेट्रोल पंप्स और ट्रांसपोर्ट की एक तगड़ी कंपनी के मालिक। ये मेहनत का फल था या किस्मत ने यावरी की या कुछ और था? सर जब ये रिक्शा चलाते थे, जो कस्टमर बैठता था रात को उसको समंदर पे ले जाते थे खुद ही। हाँ जी, खुद ही उसको बाहर बिठा के कनस्तर के साथ नहलाते थे, उससे 1000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते थे। देखिए आप गैर बात करते हैं, आपको चाहिए कि आप मुझे इंस्पिरेशन मेरे हकीम साहब समंदर पे नहाए, 1000 रुपए इनको जुर्माना हो गया। वो क्यों? उनके सबने नहाना होता, तुम भी इधर ही घुस गए। जब से हकीम साहब वहां नहाए
मछलियों की याददाश्त चली गई है।